सारी तैयारियां हो चुकी है गांव जाने की, पैकिंग कंप्लीट, मैं भी रेडी हूँ, बाइक भी रेडी है। आज मुझे निकलना था और कल शाम को जितेंद्र का फ़ोन आता है कि भाई 1-2 दिन बाद आना, मैं कुछ ज़रूरी काम से अंबिकापुर जा रहा हूँ। तो फिर से मेरा गांव जाने का प्रोग्राम 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। आप लोग जितना एक्साइटेड हो मेरे गांव जाने के नाम से, उससे ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ। जाएंगे, 1-2 दिन का इंतज़ार। और दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मेरा 2025 का रेजोल्यूशन। क्या क्या मेन चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है, क्या क्या मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं, सारा मैंने लिख के रखा है। जिनमें से कुछ मुख्य 5 रिजोल्यूशन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस में अभी जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है वो है मेरे गांव के घर को सुधारना, रहने लायक बनाना। और फ़िलहाल जैसे गांव के घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, उसी तरह से उसको करना है। सिर्फ एक रूम निकालना है मुझे। लेट बाथ तो ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है। अगर आपको याद होगा तो मेरे गांव वाले घर में फ्रंट में एक कमरा है जहाँ पे मैं अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता था। उस कमरे को बस अभी मेरे को ठीक करना है, रहने लायक बनाना है। एक छोटा सा कुटिया बनाना है जहाँ पे मैं फ़िलहाल रह सकूँ। उसके बाद धीरे धीरे रिनोवेशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक अच्छा खासा घर बनाएंगे वहाँ पे। बट फ़िलहाल वहाँ पर एक कुटिया बनाना है, एक कमरा रेडी करना है मेरे रहने के लिए। अगला जो टॉप प्रायोरिटी का रिजोल्यूशन है वो है अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना, इम्प्रूव करना। फिज़िकल हेल्थ तो काफ़ी ट्रैक पे आ गई है। पिछले 2-3 साल से मैं फ़िज़िकल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ और जो मेरे वर्कआउट है, डेली जो मैं वर्कआउट करता हूँ, हेल्दी डाइट लेता हूँ, उसको कंटिन्यू करना है और कंसिस्टेंट रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट रही बात मेंटल हेल्थ की, वो अभी एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। पिछले कुछ समय से फैमिली के मेडिकल हेल्थ इशू और इसकी वजह से जो मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आया है, उसके कारण मैं अपना स्ट्रेस, एंजाइटी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मेंटल प्रेशर है मेरे ऊपर। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या मेडिकल इशू है, तो वो फ़िलहाल मैं शेयर नहीं कर सकता कुछ रीजंस के कारण। सही समय आने पे ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करी हैं, तो मैं अभी मेडिकेशंस पे हूँ। दिन में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिकेशन है, रात को भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 1-2 टैबलेट हैं और स्लीपिंग पिल भी है। तो मेरा ये टारगेट है कि अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए मैं अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन, योगा वगैरह इंक्लूड करूं और बिना मेडिकेशन के मैं अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाऊं। मेरा जो अगला रिजोल्यूशन है वो है मैं अपने लव्ड वंस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। 2024 ने मुझे अच्छे से एहसास करा दिया है कि जो समय हम अपने लव्ड वंस के साथ में, फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ जो समय स्पेंड करते हैं, वही असली ज़िंदगी है। और पैसे के कारण, काम के कारण, भाग दौड़ और जो एक हसल कल्चर है ना, जिसमें हम अपनी फैमिली को, इवन अपनी हेल्थ को इग्नोर करके काम 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 के पीछे भागते हैं, वो बिल्कुल गलत है। एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है काम और अपने फैमिली के बीच में। मेरा 2025 में ये टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपनी फैमिली के साथ, जो डियर वंस हैं, जो खास फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपना समय स्पेंड करूं। अगला 2025 में जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाला है वो होने वाला है अपनी इनकम को बूस्ट करना, अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाना। और इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाने के लिए 2-3 तरीके हैं अभी। सबसे पहला तो यूट्यूब है।
जिसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है जो मैं सोचा हूँ वो गांव में फार्मिंग करूँगा मैं अभी साइंटिफिक वे में, कुछ नए तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करना है। गांव की ज़मीनें हैं, गांव में कुछ ज़मीनें हैं मेरी उस पे। और नेक्स्ट है मेरा जो गवर्नमेंट जॉब है उसको फिर से मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर, तो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, तो जॉब ज्वाइन करने का है। मेन अभी ये 3 हैं मेरे पास में विकल्प अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे जसपुर के स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। बिल्कुल सच बात है। मेरी 99% 99 नहीं तो भी 95% जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रेशर है, उसका जड़ है पैसा। सो इनकम बूस्ट करने के बाद में पैसे की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी, तो मेरे ऑलमोस्ट 95% प्रॉब्लम्स तो समाप्त हो जाएंगी। तो विश मी लक कि मैं अपनी इनकम बूस्ट कर पाऊँ। अपनी इनकम बूस्ट करने के बाद में मेरा अगला जो टारगेट है, जो टॉप प्रायोरिटी पे है, वो है मुझे अपने डेट ट्रैप से बाहर निकलना। कर्ज के जिस जंजाल में मैं फंस गया हूँ, इससे आज़ाद होना, फ्रीडम। और लाइफ में अब मैं कभी भी EMIs के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जो हाई इंटरेस्ट लोन होते हैं, जो प्राइवेट लेंडर्स जो देते हैं 5% 10% पर मंथ में, इस तरह के ट्रैप में फंस गया हूँ मैं। ऐसे ट्रैप से हमेशा दूर रहना है मुझे। और क्या करूँ, कुछ मेडिकल सिचुएशन ऐसी थी, फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लेना पड़ा था लोन्स, और हाई इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ा था। इससे बाहर निकलना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मेरे स्ट्रेस का 80 to 85% जो कारण है वो है कर्जा, डेट ट्रैप। और इतना ज़्यादा मैं इस चक्कर में परेशान हूँ, क्या बताऊँ। कभी बताऊँगा मैं फुर्सत से कि कैसे कैसे क्या हुआ, कितना कर्जा बढ़ गया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेना पड़ा है। जैसे जैसे मैं चुकाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को बताते भी जाऊंगा। तो ये मेरे टॉप 5 न्यू ईयर रिजोल्यूशंस थे 2025 के। अगर आपने भी कुछ रिजोल्यूशंस लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और मैं अपने इन रिजोल्यूशंस को कैसे जल्दी अचीव कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, मेरे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस से अगर आप रिलेट कर पाए होंगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।